नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। घर में अन्न की कभी कमी ना हो, अन्न के भंडार भरे रहें। आज हम आपके लिए वैशाख मास महात्म्य की कथा नंबर 12 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। यह सारी कथाएं भगवान वाराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। विवाह का वृतांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे धारण करने वाले, हे नाथ, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह सब भी मुझे बतलाइए। तब भगवान वराह बोले कि हे देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो श्यामक वन में अर्थात सांवा के जंगल की रक्षा किया करता था और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। वह सांवा अर्थात समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवर्णा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज में चल दिया। मधुमक्खियों का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में बड़ी तेजी से चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सांवा के चावल तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्री हरि को भोग लगा दिया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहाँ सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेकर आया और सांवा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को डांटने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा तो पाया भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करते हुए बोला कि हे देव देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है। ये तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसीलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही रहा करता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु को बहुत ही प्रसन्नता हुई। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुबीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत भक्ति और प्रेम प्रकट हो गया। वे बड़े बुद्धिमान, सुशील, शूरवीर तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि से युक्त थे।
उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह कर ले आए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की तरह सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के पास ही शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा। फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्णमुखी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते चले गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो बल्मीक बांबी और मोट के आकार में खड़ी हुई थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पचरंगी तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामक वन में जा पहुँचे। वहाँ तोते को ना देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रतापूर्वक आगे आकर उनकी आगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, हे वनेचंद, इधर कोई पचरंगी तोता आया है क्या जो तुमने देखा है, जो कि श्रीनिवास की रट लगा रहा था? बताओ तो जरा वह किधर गया है। तब वनेचंद कहने लगा, महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत ही प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वह तो सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप ही विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी नहीं पकड़ सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले कि हे वनेचंद, भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी श्री हरि के दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के पास गया। वहाँ राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषादराज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व पत्र के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन करवाया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभायमान हो रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, सारंग, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर निषाद ने भी मधु मिश्रित सांवा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्णकुटी पर वह वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और फिर चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी।
मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु की कृपा का प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न मन से मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री सुक मुनि जी कहने लगे, राजन, यह कमल सरोवर नामक तालाब सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशील और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन को चले गए। तोंडमान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर फिर धर्म पूर्वक राज्य किया। वराह भगवान कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि वनेचंद, मैं वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफ़ेद रंग का वाराह आकर मेरा साँवा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेज गति से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। मैंने क्रोधित होकर उस वल्मीक को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र वहां पर आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा देखकर यह पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डाले और इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाए, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वर और महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। ऐसा कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया और फिर भी उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वाराह आपसे क्या करवाना चाहते हैं, यही बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हैरान भी हुए। इसके बाद पुष्करणी आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके सभी ग्वालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिला गायें हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लेकर आओ। गोपों की ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वाराह जी की यह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को दर्शन दिए और बिल का मार्ग दिखाया। उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तो उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजा और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहाँ पल्लव ही पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा यह 2 वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है।
इसीलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की सदा ही वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और कुल के मुनियों से पूजन करवाया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर फिर राजा ने उन्हें दरबार में बुलवाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है, बताइए। मैं आपकी किस प्रकार से आज्ञा का पालन करूं? फिर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेद ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशक वंश की कन्या है और बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी ही सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। महाराज, इसीलिए जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चला गया। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। बैसाख मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसके बाद उसका कभी स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी भी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही मुझे 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी सुध नहीं ली तो भला मैं क्यों मांगने जाऊं। घर में ही मरकर वह बेचारी सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, हे राजन, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण कराते हुए कहा, अच्छा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतपुर में जाकर देखा तो वह ब्राह्मणी तो अपने घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात ना बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास के दर्शन करने के लिए वेंकटाचल पर गए। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, यह असमय तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ? तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ और मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। यह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके वह ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा ने फिर जो कुछ भी किया उसका वृतांत हम अगली कथा में सुनेंगे। ये थी आज की हमारी कथा नंबर 12। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों को भी लाभान्वित कर सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें इसी तरह से देते रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो लक्ष्मी माँ, हर हर महादेव, हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।